मुझसे परिचित नहीं होंगे। मेरा सूक्ष्म परिचय है, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं एक वेलनेस एंड फिटनेस कोच हूँ। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिजनौर धामपुर की धरती से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ इस कम्युनिटी में काफी लंबे समय से कनेक्ट हुआ। यहाँ कम्युनिटी में आने के बाद बहुत सारी अपनी आदतों में सुधार किया, अपनी फैमिली की आदतों में सुधार किया, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी करने का माध्यम भी बन पड़ा। जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, यहाँ पर डेली हम सुबह मॉर्निंग में हमारे कोचेस जो हैं किसी न किसी हेल्थ टॉपिक पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं, जिसको अपनी लाइफ में एड ऑन करते हैं और हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। तो उसी क्रम में नए जोश, नए उमंग के साथ मैं इस मॉर्निंग सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो नए जोश, नए उमंग और नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करेंगे। नया टॉपिक आज ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने वो टॉपिक मेरा पहले सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये टॉपिक तो पहले भी मैंने सुना था। लेकिन जब भी आप किसी टॉपिक को सुनेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज आपको सुनने के लिए मिलेगी, है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी वीडियो ऑफ रखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना किसी से मोबाइल में बात कर रहे होते हैं, तो टॉपिक में कोई ऐसी चर्चा हो रही होती है जो आपसे रिलेट करती है, लेकिन आपसे वो मिस हो जाती है। तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में आपको सुनने के लिए मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ नई जानकारी, बेहतर जानकारी आपको मिलती है, और वैसे ही कुछ बेहतर जानकारी आज आपके समक्ष मैं लेके आया हूँ। और हमारी मातृशक्ति, आज माताओं, बहनों और बेटियों के ऊपर हमारा विशेष का टॉपिक आज है, ये है। और सभी लोग कॉपी पेन रखेंगे, आज जबरदस्त टॉपिक है, बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा। सभी लोग कॉपी पेन, खास तौर से जितनी मेरी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, वो जरूर ये कॉपी पेन साथ में रखेंगी। तो अगर मेरा स्लाइड विजिबल होगा तो प्लीज मुझे हैंड रेज करके मेरे कोचेस बताएंगे। कोशिश करूंगा मैं अपनी स्लाइड को विजिबल करने की। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा भी कर देता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है, पुष्पा जी? थैंक यू सो मच मुझे इंडिकेशन देने के लिए, जबरदस्त। और देखिएगा, मैं पुनः इस मॉर्निंग वर्कशॉप पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, और ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा विशेष मातृ शक्ति के ऊपर, जैसे मैंने बताया, अभी बहुत सारे जो है लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो उसको ध्यान रखते हुए मैंने आज टॉपिक रेडी किया है। कुछ बेहतर जानकारी देने का आपको प्रयास करूंगा। और किस किस के पास मैं देख सकता हूँ, ये हमारा ब्रह्मांड का एनर्जी ड्रिंक है, जबरदस्त। ये मेरा तो रेडी है, आप लोग भी रेडी कर सकते हैं, हम लोग इनके साथ है। पुष्पा जी का रेडी है, वेरी गुड। रंगोली जी वेरी गुड, जिनका साथ में है, थैंक यू सो मच सभी लोगों का। रुबीना जी का भी है, देखिएगा उधर कंचन जी का भी है, कविता जी का भी है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सभी का रेडी हो चुका है, तो चलिएगा कुछ देखिएगा। ड्रीम को बदल देने वाले छोटे से कुछ नियम हम लोगों के हैं। जैसे कि अपनी वीडियो को ऑन रखें, मेरी बार बार रिक्वेस्ट रहती है। वीडियो को ऑन रखते हैं तो हम बराबर आई कांटेक्ट बने रहते हैं और प्रॉपर तरीके से सेशन को अच्छे से सुन पाते हैं। मोबाइल को एक सही जगह पर रखें, है नहीं। आप देख लें कि आपके इर्द गिर्द या आसपास कोई ऐसी वस्तु या ऐसे कपड़े तो नहीं रखें जिससे कि आप हंसी का पात्र बन सके ना, उसका ध्यान रखेंगे। और सेशन के दौरान अपने चेहरे पर मुस्कान बना के रखेंगे, सबसे बड़ा गहना है चेहरे पर मुस्कान, तो चेहरे पर मुस्कान बना के रखेंगे। और अन्य कोई कारण अगर ऐसा है तो अपने कोच को जरूर बताएंगे। वीडियो ऑफ होने का कारण अगर आपको यह है तो अपने कोचेस को जरूर बताएंगे, सर मेरी वीडियो ऑफ है, मैं इस कारण से कनेक्ट नहीं हो सकती या कनेक्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे। और कांच के गिलास में कोई सुंदर सा अपना एक न्यूट्रिशन अपने साथ रखेंगे, है, इसको ध्यान रखते हैं। ये कुछ छोटे से नियम है, और कुछ स्लाइड के माध्यम से देखिएगा, सुंदर स्लाइड के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, जो आज का मेरा टॉपिक है वो लिकोरिया। वो आज टॉपिक मेरा लिकोरिया के ऊपर है। और जैसा कि विशेषकर बात करूं तो लिकोरिया के ऊपर मैं कुछ, मेरी माताएं, बहनें, बेटियों का विशेषकर मेरा आग्रह था कि सर एक लिकोरिया पर टॉपिक कीजिएगा। तो मैं आज पूर्ण रूप से आज लिकोरिया पर आपसे जानकारी करूंगा, बहुत छोटी छोटी चीजों पर जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो जिनके माध्यम जो मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं लिकोरिया को लेकर, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आज आपसे शेयर करूंगा। और बात करेंगे आज लिकोरिया के ऊपर की, जो लिकोरिया को हिंदी में सफेद पानी के नाम से भी जानते हैं। और लिकोरिया होने के कारण कौन कौन से हैं, लिकोरिया क्या होता है, लिकोरिया कैसे होता है, लिकोरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आपको, है, और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी छोटे छोटे टॉपिक पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। तो इन चीजों के लिए आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर नोट डाउन भी कर सकते हैं।
बहुत छोटी छोटी बारीकी चीज आज बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं आज आपको लिकोरिया पर विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करूंगा, पूरी बारीकी जानकारी। लेकिन मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, मैं आपको अपूर्ण रूप से जानकारी दूंगा, तो मेरा भी आप लोगों से एक वायदा मैं आपसे लेना चाहता हूं, मेरा आग्रह है आप लोगों से कि वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी ही आपको आगे बढ़ा सकती है। या पूजा है ना, नीम हकीम खतरा जान हो जाती है, आधी जानकारी जो है वो खतरे से खाली नहीं होती। तो पूरी जानकारी आपको लेनी है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और छोटे पॉइंटों को नोट डाउन करते रहिएगा, जो वाकई आपके जीवन में बहुत काम देंगे। मातृशक्ति, हमारी जो माताएं बहनें बेटियां हैं, उनके लिए विशेषकर मैं बता रहा हूँ, आज ये टॉपिक है और जबरदस्त टॉपिक रहेगा। कोशिश करूंगा अपनी ओर से कुछ बेहतर आपको देने का। हाँ, तो सबसे पहले मैं आज आपसे बात करूंगा लिकोरिया क्या होता है। आपको ये बात जरूरी ये जानना है कि लिकोरिया क्या होता है। तो देखिए, जब हमारी मातृशक्ति और माताएं बहनें हैं, जो उनको मासिक धर्म शुरू होता है, जो पीरियड्स उनको मंथली साइकिल पीरियड शुरू होती है, तो उसके 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद, मासिक धर्म के 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन के बाद, हाँ, तो अपनी हमारे गुप्तांग यानी योनि से हमारा एक स्रव निकलना शुरू होता है। विशेष ध्यान रखिए, मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, शब्दों पर, मेरे भाव पर जाइएगा, मेरी भावनाओं पर जाइएगा। मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं शब्दों पर मत जाइए। कुछ शब्द ऐसे भी मैं प्रयोग कर सकता हूँ, तो आप सब अडल्ट हैं यहाँ पर, सब समझदार व्यक्ति हैं, समझ सकते हैं उसको ना। तो जब ये स्रव निकलना शुरू होता है, तो ये पतला, ट्रांसपेरेंट होता है नहीं। और अगर ये स्रव तेजी से निकलना शुरू हो जाए या लगातार निकलता रहे, ये श्रव, मैंने बताया आपको, मंथली साइकिल पीरियड से 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में शुरू होता है, ये स्रव आना शुरू होता है। अगर ये स्रव आपके गुप्तांग से लगातार निकलना शुरू हो जाए, लगातार कई दिन तक निकलता रहे, तो इसमें लापरवाही ना करें, ये लिकोरिया का लक्षण हो सकता है, ये लिकोरिया की पहचान आपको बताता है। तो ये विशेष ध्यान रखें, मात्र शक्ति को विशेषकर इसका ध्यान रखना चाहिए। और अब जानते हैं कि लिकोरिया कितने प्रकार का होता है। आपने लिकोरिया का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने, कि व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद द्रव के नाम से उसको जानते हैं। लेकिन इसके प्रकार आपको शायद किसी को मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज कि ये कितने प्रकार, इसमें प्रकार भी होते हैं। जैसे कि लीवर फैटी होगा आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में लीवर आपका है, या आपका कैंसर हो जाता है तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज, ऐसी यहाँ पे स्टेज होती है, लिकोरिया की स्टेज होती है। तो लिकोरिया 3 प्रकार का होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको। तो एक जो पहला नंबर का लिकोरिया होता है, उनको सफेद रंग का स्रव निकलता है, हमारे गुप्तांग यानी यूरिन से सफेद रंग का द्रव निकलता है। और दूसरे नंबर पे थोड़ा मटमैला, ध्यान करें कि दूसरे नंबर का जो स्रव होता है वो मटमैला और पीले रंग का स्रव होता है नहीं। और तीसरे रंग का जो लिकोरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ये स्रव गाढ़ा होता है, फटा फटा दही की तरह होता है, और इसके साथ में हल्का ब्लड भी जा सकता है। ये 3 प्रकार है जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 जो सफेद प्रदब जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा थोड़ा मटमैले कलर का होता है। तीसरा जो कि दही की तरह फटाफटा गाढ़ा होता है, उसके साथ में थोड़ा ब्लड भी आपको जाता है। ये 3 प्रकार नोट डाउन कर सकते, 3 प्रकार का होता है। ये आपको नोट डाउन करेंगे तो भविष्य में आपके बहुत काम देंगे, आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार लिकोरिया आपको हो रहा है। तो ये तो लिकोरिया का प्रकार थे मैंने जो आपको बताया। लेकिन सफेद रंग से कौन सी समस्या होगी, मटमैले से कौन सी समस्या होगी, और आपको गाढ़ा आ रहा है तो उससे कौन सी समस्या होगी, वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला, सफेद स्रव जो निकलता है वो हमारे गर्भाशय के, जो हमारे गर्भाशय होते हैं, ओवरी होती है, उसके अंदर से हमारे निकल कर आता है। और जो दूसरा पीले रंग का होता है, फिर तो पीले रंग का जो स्रव निकलता है, मटमैले पीले रंग का बाहर निकलता है, तो वो हमारे गर्भ के अंदर इंडिकेशन देता है कि किसी प्रकार की गांठ बन गई है। आपने सुना होगा कि आपकी ओवरी में या गर्भाशय में गांठ या रसौली बन गई है। तो अगर आपको पीले या मटमैले कलर का द्रव आपकी योनि से आ रहा है, प्रदव आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई गांठ अंदर आपके बन गई है। ये विशेष का ध्यान रखेंगे। और अगर एक सिप लेते रहिएगा बीच बीच में। और अगर आपके मटमैले रंग का ब्लड के साथ मिक्स होकर आता है, जो मटमैले रंग का जो गाढ़ा पदार्थ है, वो अगर ब्लड के साथ मिक्स होकर स्रव आपको आ रहा है, तो वो संकेत देता है कि आपके अंदर कोई बड़ी गांठ बन चुकी है या कुछ कैंसर जैसी स्थिति है पैदा हो गई। आपने देखा होगा ना,
बहुत से लोग सुनो कि भाई आपकी बच्चेदानी में या ओवरी में आपकी कैंसर हो गया है, और उस कैंसर को क्या हो, उसको आपकी ओवरी को रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बहुत से लोगों को निकलवा भी दी होगी, या जिनको वो ध्यान रख सकते हैं कि अगर ऐसे द्रव आ रहे हैं तो आप उसको सकेत रहिएगा, है नी। और यह स्रव बहुत बदबूदार, है नी, ये स्रव जो होता है बहुत बदबूदार होता है। इसके अंदर एक अजीब सी मछली जैसी स्मेल आती है, मछैन सी आती है नी। आप बड़ी बात ही पहचान, जिनको लिकोरिया की समस्या होगी वो इसको भली बात ही समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, मेरे भाव पर जाइएगा, मैं क्या बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा ना। तो ये बदबूदार होता है, इसके अंदर बड़ी मचैन सी आती है, और इसमें लापरवाही हमको नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की इसमें लापरवाही हमको नहीं करनी चाहिए। आगे नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको आपकी योनि से सफेद प्रदव यानी ट्रांसपेरेंट ट्रांसप्रेशनल प्रदब आपको जा रहा है, तो इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी चिंता करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेकिन इलाज करना उसका भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपेरेंट प्रदर्भ जा रहा है तो उसमें लापरवाही ना करें, लेकिन अगर जा रहा है तो इसमें भी आपको इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर यह लंबे समय तक लगातार जाता रहेगा तो ये गंभीर रोग ले लेता है, गंभीर रोग में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लिकोरिया बोल देते हैं। तो इसमें भी आपको ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी है। आगे चलेंगे, हम एक स्टेप लेते हैं। और मैं बात कहूं तो आज अधिकतर महिलाएं, जो आज की तारीख में अधिकतर महिलाएं हैं, वो इस रोग से पीड़ित है। मेरी बात से सहमत है? माता शक्ति मेरी हैंड रेज करके बताएंगी। क्यों शिखा सरिता श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा बहुत सारी महिलाएं आज की तारीख में इस रोग से पीड़ित हैं, ज्यादातर महिलाएं। तो जब ये हल्का फुल्का स्राव निकलता है तो उस वक्त हम इसमें लापरवाही कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप ले लेती है, और वो गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, और वो लिकोरिया में परिवर्तित हो जाती है ना। वो समस्या हमारी